दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया के किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से काफी अलग है। समझते हैं थोड़ा किन मायनों में इनके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्यों किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिफरेंट है, पहला चीज। और दूसरा चीज, क्यों डीयू से बीएड करना बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्यों डीयू बीएड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इन बातों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, तो एलिजिबिलिटी में बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये एक नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट है जो कहीं भी होता है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में भाई 50% मार्क्स नहीं आ पाता है, या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर वो डीयू में बीएड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर मास्टर्स कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो वो लोग अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, इंजीनियरिंग वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके ग्रेजुएशन में जो होना चाहिए वो है 55% मार्क्स। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन कि भाई ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, नहीं तो मास्टर्स में डिग्री हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है तो 55% मार्क्स हो। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा एलिजिबिलिटी का कंडीशन ये है, अगर आप किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप बीएड के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर सिंपल सा एलिजिबिलिटी होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बीएड का, और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जब आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, तब वहां जाकर आप चुनाव करते हैं कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है, और आप अपने सब्जेक्ट का चॉइस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद फिल करते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर फॉर्म भरते समय, जिस दिन आपका एडमिशन का पोर्टल खुलेगा और आप डीयू बीएड का फॉर्म भरोगे, उस दिन ही, उसी वक्त, फॉर्म भरते वक्त ही आपको चूज करना होगा इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी, केवल और केवल एक सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट से ही आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा जिसके टीचर आप बनना चाहते हो। जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करोगे तो इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। अब सवाल है कि चूज करना होगा, तो चूज करना तो हमारे हाथ में है। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं। ये जो चॉइस करना है ना, ये आपके ऊपर नहीं है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लोगे। यूनिवर्सिटी ने सभी सब्जेक्ट पर कुछ टर्म्स कंडीशन लगा रखे हैं। वो टर्म्स कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। तो जिन सब्जेक्ट्स से आपका टर्म्स कंडीशन फुलफिल होगा, आप उसी से केवल फॉर्म भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मल कैंडिडेट जो बीएससी करके आया है, बीए करके आया है, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। वो बीएससी बीए करके आए हैं तो उनका जिस सब्जेक्ट में उन्होंने नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, उस सब्जेक्ट से वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। होता क्या है, जो कंडीशन ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे ना, वो जरूरी है कि ग्रेजुएशन में आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। अब 200 मार्क्स का क्या 1 ईयर में? नहीं नहीं, ओवरऑल जो आपकी पूरी डिग्री है, यूनिवर्सिटी कहती है कि मिनिमम, न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ रखा हो, और प्रोवाइडेड 50% मार्क्स भी उसमें स्कोर कर रखा हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने 500 नंबर का पढ़ रखा है तो आपके 250 नंबर उस सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आपने 300 नंबर का पढ़ रखा है तो मिनिमम आपके 150 नंबर उस सब्जेक्ट में आने चाहिए। तो मिनिमम 50% उस सब्जेक्ट में स्कोर्ड भी होना चाहिए। तो उसी सब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है, जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण ले लूं, जैसे मान लीजिए कोई बीएससी करके आया है, कोई बीए करके आया है, या फिर तीसरा कोई मान लो बीसीए करके आया है। अब कोई बीसीए करके आया होगा तो वो फाइंड करेगा कि यार इसमें से उसने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है इनमें से। लेकिन अक्सर आप देखेंगे ना, ग्रेजुएशन की डिग्री में आप लोग लैंग्वेज जरूर पढ़े रहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो अगर आपने इंग्लिश हिंदी पढ़ रखा है, आप बीएससी की हो, बीए की हो, और उसमें किसी भी 1 साल या 2 साल में टोटल मिला के आपने इंग्लिश या हिंदी 200 नंबर का पढ़ रखा है, तो आप इंग्लिश या हिंदी से भी भर सकते हो। अदरवाइज तो जिस सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो ही। और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स में से केवल किसी एक सब्जेक्ट में ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपको देखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरना चाहते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि मिनिमम 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसमें 50% स्कोर्ड भी होना चाहिए।
ध्यान रहे आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मैंने इनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से लिया है, तो आप इसको पॉज करके सेल्फ रीड भी कर सकते हैं। और ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और उसको आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा हो। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। डीयू बीएड से रिलेटेड सभी एडमिशन अपडेट्स और फ्यूचर में आने वाले टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। दिल्ली बैट्स की एसोसिएट कंटेंट हैंडलर आर्या गुप्ता मैम ने रिसेंटली यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम, अभिनय सिंह सर, आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन and few of the OTT platform celebrities from Bollywood. She has interviewed all those people. तो कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के करियर फील्ड में इंटरेस्टेड है या हायर जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इन इंटरव्यूज को जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये अभिनय सिंह सर, ही इज माय एल्डर ब्रदर, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। ओके, तो कल को आप डीयू बीएड क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर कहीं से भी बीएड परस्यू करते हैं, तो आप फिर से डेली बाइट्स पर आ सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन टॉपिक्स पर मेरे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आते हैं डीयू बीएड पर। टोटल 438 सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 438 सीट है, इसीलिए डीयू बीएड सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है इसका एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि सीट बहुत कम है। ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई कॉलेज है, ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई भी डिस्टेंस में बीएड का एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल और केवल 438 सीटें हैं और केवल 4 कॉलेजेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको सीआईई भी कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा लेडी इरविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जिया। एसपीएम कॉलेज पूरा पूरा गर्ल्स है, तो पहले तो जो बॉयज हैं वो सीट ये पहले ही कम कर लें। दूसरा, आप किसी भी डोमेन के हो, ये 125 सीट्स पर ना एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि लेडी इरविन कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ होम साइंस की सीटें हैं। तो गिनती के 2 कॉलेज बचते हैं हमारे पास, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो हार्डली ना आप देखोगे एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए गिनती के 150 से 200 सीट ही अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। तो फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआईई का फीस है 5,170 रुपए। ये पूरे साल का फीस है, ये ध्यान रखिएगा, पूरे ईयर का फीस है, पूरे आपके कोर्स का, फर्स्ट ईयर का, पूरे फर्स्ट ईयर का फीस ही मात्र 5,170 रुपए है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि कॉलेज का भी 8,310 रुपए है। और जो होम साइंस के लिए हैं, जो जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एलिजिबल हैं, उनका फीस है 34,000। और श्यामा प्रसाद मुखर्जिया जो गर्ल्स कॉलेज है, उसका फीस है 17,000। इनफैक्ट सीआई में सेकेंड ईयर का फीस है 4,000 रुपए। तो टोटल जो है 10,000 रुपए में आप सीआई से दोनों साल का फीस देके अपना बीएड कर सकते हो। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज से आप 15,000 रुपए में दोनों साल का अपना बीएड का फी देकर जो है पूरा आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो अब समझना ये है कि इसके एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट कैसे हो। टोटल हर साल लगभग 20,000 कैंडिडेट्स, 20,000 कैंडिडेट्स इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया, गिनती के लगभग 200 सीट होंगे, तो 200 सीट होंगे, लगभग 20,000 कैंडिडेट इसका फॉर्म भरते हैं। और सिलेक्शन कोई इतना कठिन भी नहीं है डीयू बीएड में। अगर आपकी राइट स्ट्रेटेजी है ना, आप सही स्ट्रेटेजी बनाए हो, तो इसका पेपर बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। थोड़ा समझते हैं पेपर स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, टोटल 2 आवर का पेपर होगा डीयू बीएड का, 400 मार्क्स का पेपर होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, तो 100 इंटू 4 हो गया, 400 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग भी है, सही क्वेश्चन में से आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अब शुरुआत में मैंने बताया कि आप पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करते हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट से आपको बीएड करना है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग आएगा क्या? नहीं, डीयू बीएड में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट या फिर होम साइंस, कोई से भी स्ट्रीम के हो, आप सभी लोगों का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आएगा। सभी बच्चे कॉमन पेपर देंगे। साइंस वाला भी आर्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, आर्ट वाला साइंस का अटेम्प्ट करेगा, सबका एक कॉमन पेपर होगा। बस मेरिट अलग अलग बनेगी। साइंस वाले का नंबर देखा जाएगा, जितने बच्चे साइंस में है उसका मेरिट अलग बनेगा, कॉमर्स वाले का अलग बनेगा, आर्ट साइड वाले का अलग बनेगा, होम साइंस वालों का अलग बनेगा। अब डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम इसलिए भी थोड़ा कठिन हो जाता है ना, यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को लेकर कुछ खास बताती नहीं है। जितना आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये अपने प्रोस्पेक्टस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेंशन करते हैं
कि ये टॉपिक से हम सवाल पूछेंगे। अब देखिए जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है इसका कोई डेफिनेशन है क्या? इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी। दे डोंट हैव एनी डिफाइंड पैटर्न। 100 क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि किसी साल साइंस का क्वेश्चन 40 आ जाए, हो सकता है किसी साल 30 क्वेश्चन ही साइंस के आए, हो सकता है किसी साल करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ जाए और किसी साल एक भी क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए डीयू बीएड का पेपर बहुत ही अनसर्टेन है और इसलिए वो बहुत कठिन हो जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, पिछले 2-3 साल से मेरे स्टूडेंट्स कैसे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको डीयू बीएड में आप इंटरेस्टेड हैं, इतने कम पैसे में आप बीएड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इजीली आपकी जॉब भी लग जाए, क्योंकि डीयू बीएड से आप बीएड करके निकलोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास एम्पल अमाउंट में रहते हैं, और खास करके प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा खासा, दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में आपको अच्छी खासी सैलरी भी बहुत इजीली मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें डीयू बीएड 2021 करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। इस प्लेलिस्ट में 2021 को लेकर जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होंगी, कैसे आपको उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और कैसे मैंने और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले 2-3 साल से क्वालिफाई किए हैं उन लोगों ने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया। तो रिसेंटली मैंने एक डीयू बीएड के स्टूडेंट्स का, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनका एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था, जहां पर सभी स्टूडेंट्स अपना अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन लोगों ने शेयर किया। जिनके अच्छे मार्क्स थे, मैंने उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके एक वेबिनार कंडक्ट किया। ये वेबिनार वाला वीडियो लिंक भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1, 2, 3 करके कुछ मेरे वीडियो लेक्चर्स आएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। और डीयू बीएड में श्योर शॉर्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बाइट्स की पेड मेंबरशिप में। ये क्या है? इसके लिए आपको 599 रुपीज का पेमेंट करना होगा, और पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको डीयू बीएड 599 लिखकर ये कोड इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आप 24 टू 48 आवर्स का वेट करेंगे, जिस पर आपको मेरी हैंडलर रिप्लाई करेंगी और एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद भी आप 24 टू 48 आवर्स का वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन के लिए। तो कोई भी अगर मेंबरशिप के लिए मैसेज करता है या पेमेंट करता है, तो ये ना सोचेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है या मैंने पेमेंट कर दिया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स आने में 24 टू 48 आवर्स कंप्लीट प्रोसीजर लगता है दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो डीयू बीएड के प्रिपरेशन के लिए आपको मार्केट में ना कोई एज सच अच्छी बुक आती है ना मिलेगी, प्लस उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, बहुत से बुक्स में क्वेश्चन पेपर भी गलत दिया हुआ है, और जो मॉक टेस्ट वगैरह उन लोगों ने दे रखा है वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न पर नहीं है, क्योंकि डीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइज बुक नहीं आती है। तो दिल्ली बाइट्स की आप पेड मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस 6 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन हुआ था और जो ऑफलाइन हुआ था, तो पिछले 6 साल में जो भी चेंजिंग ट्रेंड्स रहे हैं यूनिवर्सिटी के पेपर को, वो आप देख सकते हैं, आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से एनालाइज करके बना सकते हैं। प्लस 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, काफी हॉलिस्टिक तरीके से, बहुत सोचने विचारने और 2-4 लोगों से, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद ये मॉक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो कि पेड मेंबरशिप का बेसिक रीजन है पेमेंट का। तो आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर्स के पीडीएफ भी अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके बाद डीयू बीएड के सभी न्यूज एंड अपडेट्स जो भी होता है वो आपको व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। प्लस 2 से 4 वेबिनार भी कंडक्ट किए जाएंगे, जिसको मैं होस्ट करूंगा। एक तो जब फॉर्म निकलेगा तब श्योर शॉट एक वेबिनार में कंडक्ट करूंगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर में बहुत बार बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो वेबिनार में मैं सॉर्ट आउट करूंगा। दूसरा, जब एग्जाम आ जाएगा तो उसके हफ्ते 10 दिन पहले एक लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे हो सकता है स्कोर इंप्रूव करने के लिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा, एक वेबिनार कंडक्ट करूंगा। वो पार्ट ऑफ पेड मेंबरशिप होगा। और ये मेंबरशिप 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी टीचर एजुकेशन या कहीं और आप बीएड करने जाते हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव टीचर एजुकेशन में और क्या करियर हो सकता है। सिंस एक मैं प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं, तो उन सब के रिगार्डिंग कोई भी आपको करियर एडवाइसेस की जरूरत होगी, तो बिलीव मी, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, जहां पर आपको लगेगा कि कोई होप नहीं है, वहां पर भी मैं आपको एक उम्मीद वाला रास्ता दिखा सकता हूं। तो अगर आपको डिटेल में समझना है कि पेड मेंबरशिप क्या है, पेमेंट से पहले आपके माइंड में कुछ डाउट उठ रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, डीयू बीएड 2021 वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वाला प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 वाला एक वीडियो होगा। इसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि व्हाट इज डीयू बीएड मेंबरशिप। ये वाला वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाने के
बाद ही दिखेगा। तो ये वाला प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है कि मेंबरशिप क्या है, सो दैट यू कैन डू अ बेटर प्रिपरेशन। एंड फॉर मेंबरशिप जस्ट टाइप दिस कोड DUB8599 and WhatsApp on 8506038346 and wait for 24 to 48 hours. Subscribe to Daily Bytes. Stay tuned. Stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.